नमस्ते मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं माघ मास के 22वें अध्याय की कथा। बोले विष्णु भगवान की जय। वशिष्ठ जी बोले, ऐसा कहकर भगवान जनार्दन वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। उस समय से देवदूती भगवान जनार्दन के ध्यान में लीन हो गए। देवनिधि बोले, हे महेश्वरी, मैं कृतकृत हुआ। गंगा जी में स्नान करने से पवित्रता की नई विष्णु भगवान की इस कथा से मैं आज पवित्र हुआ हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कृपा कर उस स्त्रोत को कहिए जिससे घोर पाप से छूटे। ब्राह्मण से विष्णु भगवान ने प्रश्न होकर उसको दर्शन दिया था। हे विप्र, आप बड़ों के सत्संग से मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है। लोमस ऋषि जी बोले, मैं तुमसे उस समय अमूल्य स्रोत का रहस्य कहता हूँ जो मुझे गरुण जी से प्राप्त हुआ था। हे विप्र, यह शुभ स्रोत सब पापों को हरने वाला और आत्मज्ञान करने में सबसे उत्तम है। वासुदेव को विश्वव्यापी, चक्रपाणि को भक्त प्रिय, कृष्ण को तेज स्वरूप भगवान को नमस्कार हो। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए वह तथा स्तुति सभी जगत विष्णुमय है, तब किससे स्तुति की जाए? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि भेद करने वाली होती है। जिस देव के निःश्वास सूत्र तथा अंगों सहित भेद हैं, भला कौन सी स्तुति से उसका वह प्रसन्नता होगी। परंतु भक्ति से प्रेम में वाचाल हुआ हूँ, जिसको साक्षात रूप में वेद वाणी मन का नहीं जानता हूँ, उसकी स्तुति मुझ सरीखा ज्ञानहीन कैसे कर सकता है और भक्तिमान कैसे हो सकता है। चर तथा अचुर एवं सारा त्रिलोक चक्र के समान घूम रहा है। इसलिए हे देव, आप उत्तम शास्त्र जानने के वाले चक्रपाणि हो। ब्राह्मण तथा विष्णु के आदि रूप तुम ही हो। ब्राह्मण के शरीर हो, सबके पैदा करने वाले हो। ब्रह्म के भी आदि कारण शुद्ध ब्रह्म तुम ही हो। तुम पृथक पृथक हो, यह कल्पना करना मूर्खता है। शरीर तथा जीव का भेद जब शरीरधारी को छूते हैं तब उसको ज्ञान पैदा होता है। आपको काल दोष छू भी नहीं सकता। आप सदा देव भाव से जागते हो, निज आत्मा में कभी नहीं सोते हैं। विष्णु तुमसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। हे नाथ, आप ही पांचों कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। हे ब्राह्मण, ब्रह्म, रुद्र तथा विष्णु, इन तीन कल्पनाओं से तुम संसार की कल्पना वैसे ही करते हो जैसे पिता पुत्र की करता है। आपकी एक चित्त मूर्ति ने सारे संसार को बिना राग, मोह, भेद इत्यादि और बिना सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद इत्यादि के बना रखा है। कवियों में जो स्वरूप शोभा देता है, उस निपुण माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें ज्ञान रखने से वेदों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं। इच्छा न होने पर संसार से परम प्रिय उस पवित्र ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि भगवान को नमस्कार करता हूँ, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में, अपरात्मा के रूप में तथा सबके
आत्मा रूप में उपासना करते हैं, जिसको उदित ब्राह्मण लोग मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं और अपने को आपके समान देखते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस चित्त रूपी आत्मा को नमस्कार करता हूँ जो मनुष्य के माया तथा मोह से पैदा हुए हैं। विचित्र आभास, घमंड तथा ममता को जानकर भी खो देते हैं। संसार में मनुष्यों के मोह रूपी वायु से सदा भनकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पड़ने से शांत हो जाती है, जिसके स्मरण मात्र से मोह, बुरी गति, रोग तथा दुख कुछ भी नहीं पैदा होता है। मैं उस अनंत एवं अविनाशी रूप को नमस्कार करता हूँ, जिसके मिल जाने पर प्रजा और किसी दूसरे की इच्छा नहीं करती, जिसको जानकर अद्वैत वाणी वादी मनुष्य आत्मा के समान देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और इसके विषय का ज्ञान एक ही होता है, तो इस सत्य से हे माधव, मैं संसार की माया में न फंसकर तेरे ही ध्यान में लीन रहता हूँ। यदि वेदांत दर्शन की बराबरी से नारायण भगवान सारे संसार में व्याप्त हैं, तो इसी सत्य से मेरा विष्णु भगवान में बाधा रहित मुक्ति हो, जो बीज नहीं है अर्थात किसी वस्तु का कारण नहीं है, तो भी बिना बीज के अर्थात हेतु के स्वयं विद्यमान हैं, जो बीजों के बीज से युक्त हैं। वह भगवान विष्णु ज्ञान रूपी खड्ग से हमारे संसार रूपी बीज को टुकड़े टुकड़े कर दें, जो संसार की सृष्टि, स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 रूप धारण करते हैं और इन कार्यों में सत्य रज तम इन तीनों गुणों से विद्यमान रहते हैं। वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो तथा वह भगवान जो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर 10 बार देह धारण करते हैं अर्थात 10 अवतार लेते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ब्रह्मादि से स्तंभ पर्यंत प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में जो एक निर्मल देव निवास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। सृष्टि के पहले जिस देव ने पहले देखा, जो एक से अनेक हुआ तथा जिसने सृष्टि करके देवताओं में प्रवेश किया, वे ही भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। हृदय रूपी आकाश में अंतर्यामी होने के कारण वर्तमान तथा आकाश के समान सब जगह रहने वाला एवं आकाश के भी आदि अर्थात उत्पन्न करने वाले इंद्रियों से अलग इंद्रियों की क्रिया में प्रेरणा रूप कार्य करने वाले और आकाश में जाने वाले हृदय रूपी आकाश में अंतर्यामी होकर विचरने वाले ब्रह्म, प्रलय के अंत में आकाश इत्यादि को मिटाने वाले आकाश मूर्ति, तुम यज्ञ भोक्ता हो, जो ज्ञान रूप से जड़ता अज्ञान को तथा रूप सुख से दुख को नाश करते हो, जिसके समुद्र की सत्ता से संसार आकाश युक्त हुआ है। यदि अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करते हो, वही जगन्मय आप हो। प्रभु, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है। आपसे त्यागे जाने पर मनुष्य अपवित्र हो जाता है। उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथी के बने रहते हो। इसी से तुम में कोई विकास नहीं होता। जिसको चावाक पंचभूत के योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हैं,
उसकी उपासना करते हैं और इसी से प्रौढ़ तर्क से आपको क्षणभंगुर बुद्धिक कहते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिमाण मानते हैं तथा सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से परपुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित पूर्ण चैतन्य रूप सर्वदा आनंद लक्ष्य वाले तुमको उपनिषद तथा बड़े से बड़े ब्रह्म ज्ञानी चिंतन करते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत, देह मन बुद्धि इंद्रियां, विद्या अविद्या, तुम ही सब कुछ हो, तुमसे अलग कुछ भी नहीं है। तुम ही सब प्राणियों के पैदा करने वाले हो, तुम ही मुझको अपनी शरण में रखने वाले हो। तुम ही अग्नि हवि इंद्र होता हो, मंत्र क्रिया फल सभी हो, तन धर्म कर्म के फल को देने वाले तथा दीक्षितों को क्रिया एवं पूर्ण करने वाले हो। वैकुंठ में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों में तुम ही हेतु हो। तुम हमको शरण लेने वाले हो। जिस तरह युवतियों को तरुण और तरुण की युवती में चित्त की प्रीति रहती है, उसी तरह मेरी भी प्रीति तुम में रहे। हे प्रभु, जो पापी और व्यभिचारी करने वाला भी मनुष्य आपको प्रणाम करता है, उसको यम के दूत उसी तरह नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देखता। तीनों आधि वैदिक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक दुख तथा पापों के समूह तभी एक मनुष्य को दुख देते हैं जब तक हे नाथ वह आपके चरण कमल की सेवा नहीं करता। जिसके गुण जाति तथा शरीर के धर्म स्पर्श नहीं करते, जिसको गतियाँ स्पर्श नहीं करती हैं, जिसको इंद्रियां अवकाशवत वशीभूत कर सकती हैं, जिसको मोहयुक्त मुनि लोग साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, उस विशिष्ट भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसने जितने ऐश्वर्य अर्थात ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं तथा जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का स्पर्श किया है, जो आत्मस्वरूप सुख भोगने वाले हैं तथा ध्यान रूप जीवनदायी चूर्ण से जिन्होंने मृत्यु को वश में किया है। इस तरह के मुनियों से सेवित हरि भगवान को नमस्कार करता हूँ, जिसका स्वभाव जन्मादि से अलग है, जिनमें पहुंचकर काम क्रोध इत्यादि चहु उर्मी वर्ग शांत हो जाते हैं, जिसको काम आदि दोष दुख नहीं देते हैं। उस वासुदेव भगवान को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। स्थूल करण में तथा करण को विलीन करके और इसके करण को कारण में वर्जित करके इस प्रकार मुनि लोग जिसमें प्रवेश करते हैं, उस मुनि सेवित भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसके ज्ञान की संगति में ही अविद्या का मल शुद्ध हो जाता है, जिनको ज्ञान रूपी अग्नि में पड़कर संसार दाह को प्राप्त होता है, जिसकी ज्ञान रूपी तलवार संशय रूपी शत्रु का नाश करती है, उस विषम बोध वाले दुख नाश करने वाले भगवान को मैं नमः प्रणाम करती हूँ। सारे चर अचर तथा प्राणी भगवान हरि के शरीर में हैं। सत्य व्रत से भगवान मुझको साक्षात दर्शन दें। जिस प्रकार नारायण सारे स्थावर तथा जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, उसी सत्य से भगवान केशव अपना दर्शन दें। जब नारायण में उससे भी कहीं अधिक गुरु में मेरी भक्ति है, तो इसी सत्य से ही भगवान कमल नयन मुझको साक्षात दर्शन दें।
इसी तरह से शपथों में उसकी सच्ची भक्ति जानकर भगवान पुरुषोत्तम ने प्रसन्न होकर उसको अपना दर्शन देकर उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर उसके मनोरथ को पूर्ण किया करके तथा वर दे करके चले गए। वह ब्राह्मण भी कृतकृत्य होकर भगवान वासुदेव में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो मनुष्य इस स्तोत्र का कीर्तन करता है अथवा पढ़ता है उसको अश्वमेध यज्ञ का पूरा फल मिलता है। वह ब्राह्मण सदा आत्मविद्या में तथा उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती है और वह बुरा फल नहीं देखता। इस स्तोत्र के कीर्तन से सब मनुष्यों की बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो मनुष्य हरि में लीन होकर भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का जाप करता है वह सब पापों को दूर करके वैष्णव पद को पाता है। इस स्तोत्र के सदा पाठ करने से मनुष्य मन चाहे फल को पाता है, उत्तम पुत्रों को पाता है तथा दीर्घायु, धन और पराक्रम को पाता है। 1000 तिलपात्र और गोदान करने से जो फल मिलता है वह फल इस स्तोत्र के कीर्तन से मिलता है। जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से जिसकी कामना करे वह इसको इस स्तोत्र के पाठ से मिल जाता है। इस स्तोत्र के सुनने से मनुष्य को सदा आचार, नियम, धर्म, ज्ञान, तप और नीति में बुद्धि होती है। इस स्तोत्र के कीर्तन से महापातक और उपपातकों से युक्त भी मनुष्य तुरंत शुद्ध आत्मा हो जाता है। इसके पाठ से बुद्धि, मन, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म यह सब बढ़ते हैं और दुष्ट ग्रहों की शांति होती है, अशुभ का निवारण होता है। द्विज जातियों को इस स्तोत्र को पढ़ने से उनकी सब व्याधि हरण हो जाती हैं। यह सब अनिष्टों को दूर करता है तथा दुर्गति से बचाता है। नक्षत्र और ग्रहों की पीड़ा से राजा, देव, अग्नि, चोर, सिंह, व्याधि, भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना, जम्बक आदि के भय नहीं होते हैं। इस स्तोत्र के पाठ करने से मनुष्य को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। इस लोक और परलोक में अक्षय सुख को पाता है। वह पाप से नहीं लिपटता। जिसको गंगा आदि पुण्य तीर्थों में स्नान करने की जो गति मिलती है उसको स्त्रियों का दुलार, लोक में सत्कार, अक्षय धन प्राप्त होता है। इस स्तोत्र के सुनने से तथा प्रातःकाल कीर्तन करने से भक्तों के धन का अभाव, बुरे स्वप्न तथा बुरी चिंता तुरंत नाश हो जाती है और वह इंद्रियों से रहित नहीं होता है। उस समय पर विपत्ति कभी नहीं आती है। देवदूती का बनाया हुआ यह स्तोत्र विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। उनको प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला यह विष्णु लोक को पहुँचाने वाला। इस प्रकार से मैंने तुमको इस पाप को नाश करने वाला उस योग सागर स्तोत्र का रहस्य बतलाया था। अब इसके बाद तुमसे पिशाचों के मोक्ष के संबंध में विस्तार से कहूँगा। मित्रों, यह थी माघ मास महात्म के 22वें अध्याय की कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली कथाएं आपको इसी तरह सुनने को मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो विष्णु भगवान की जय।